एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे हों और अपने अपने काम में व्यस्त हों। फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पैडेड ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। वैसे ये पैडेड ब्लाउज बाद में बना, पहले जिनका ये ब्लाउज उन्होंने पैड लगाने के लिए नहीं कहा था एंड मैंने ना प्रिंसेस कट में इसको कट किया था। प्रिंसेस कट में कट करके सिलाई करके नेक रेडी किया, फिर उन्होंने मुझे कॉल किया कि इसमें पैड लगा दीजिएगा। मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत तो पड़ गया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आपको पैडेड ब्लाउज बनाना होगा तो आप इसी तरीके से बना सकते हैं, प्रिंसेस कट में कट कर सकते हैं। एंड पैडेड ब्लाउज सिंगल डॉट में भी बनता है, तो आप वो जैसे भी बनाएं, जैसे फोर टक्स में भी बन जाते हैं, लेकिन ज़्यादा करके जो प्रिंसेस कट में बहुत अच्छे लगते हैं पैडेड ब्लाउज। तो आज मैं आपके साथ यही शेयर करने जा रही हूँ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। तो पहले मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग सिखाऊंगी एंड उसके बाद उसकी स्टिचिंग और उसमें पैड कैसे अटैच करते हैं, और इसकी जो नेक डिज़ाइन है वो मैं अलग से शेयर कर दूंगी। आपको इसी वीडियो में लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस नेक डिज़ाइन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर मैंने जो कपड़ा फोल्ड किया है ना, उसे हमें ना चेस्ट के अकॉर्डिंग फोल्ड करना है। मतलब कि जितना चेस्ट जैसे 31 है तो इसका हमें फोर्थ पार्ट निकालेंगे एंड उसमें हमें 2 इंच प्लस मार्जिन रखना है। तो देखिए, अगर 31 आपको फोर्थ पार्ट निकालना नहीं आता तो आप इंची टेप पर इस तरह से 31 पर जाइएगा, एक बार टेप को फोल्ड करिएगा, फिर एक बार और फोल्ड करिएगा। तो ये 4 भाग हो जाते हैं ना, तो चौथा भाग निकल जाता है। तो जैसे ये इसका पता चल जाएगा फोर्थ पार्ट कितना आ रहा है, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट इसका आ रहा है 7.25, जैसे 32 का होता है 8 और 2 सूत कम रहेगा 7.25, ये आएगा 31 साइज का। इसमें ना एक्स्ट्रा मार्जिन में रख रही हूँ 2.5 इंच, 2 इंच आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी कस्टमर है उनकी डिमांड थी कि थोड़ा सा कपड़ा आप ज़्यादा रख दीजिएगा। इस हिसाब से मैं यहाँ पर उनका चेस्ट के अकॉर्डिंग कपड़ा और साथ में मैंने इसमें 2.5 इंच मार्जिन रखा है, ठीक है। तो अभी ये तो पता चल गया आपको कि कितना रखना है। एंड अब लेंथ देखिए, लेंथ आपका जितना भी होगा, जैसे इनका 13 इंच लेंथ था तो इसमें हमें 1 इंच मार्जिन रख के, यानी कि 14 इंच मैंने लिया है इसकी लेंथ, जो सिलाई करने के बाद 13 इंच पे आ जाती है। अब देखिए, इनमें बोट नेक बनाना था, तो बोट नेक में आपको कन्फ्यूजन रहता है ना कि बोट नेक होता क्या है। नेक का मतलब होता है कि गला छोटा होता है, इसलिए उसकी हमें कंधा ज़्यादा लेना होता है, यानी कि हमें तीरा नापना होता है। तो इनका तीरा था 14, तो उसका आधा मैंने 7 लिया है। अगर डीप नेक बनाना होता है तो हमें 5.5 ही यहाँ पर हम तीरा रख दें। एंड अब इनकी जो लेंथ है ना, वो मैंने 6.5 ली है आर्म होल की। 7 इंच भी आप ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने 6.5 ही लिया है। अब इसको कुछ इस तरह से आपको ना आधा इंच पीछे की तरफ जाना होगा। देखिए, ये जो हम बोट नेक बनाते हैं तो हमेशा जो आर्म होल की हम गुलाई करते हैं ना, यहाँ से जैसे हम गुलाई करते हैं वहाँ से नहीं करते हैं, हम ना हमेशा आधा इंच पीछे की तरफ जाते होते हैं। तो आधा इंच आपको इस तरह से पीछे जाना है, वहीं से हमारी गुलाई होगी, ठीक है। तो जब भी आप बोट नेक रेडी कर रहे हो और तीरा जैसे आप आधा लेते होते हैं, तो उसमें आप आधा इंच पीछे की तरफ जाइएगा। तो अब जो गुलाई होगा यहाँ से होगा, जो हमने आधा इंच पीछे की तरफ गए थे वहाँ से होगा। एंड अब इसको इस तरह से गुलाई करेंगे, जो फिटिंग वाला पार्ट है ना, वहाँ से 2 सूत नीचे की तरफ होते हुए जाएंगे। इससे फिटिंग बहुत ही प्यारी आती है, अच्छी लगती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जो है, इस तरह से हमने आर्म होल का शेप बना लिया है। गले की चौड़ाई हम 3.5 या 3.25 रख सकते हैं। अब देखिए, बैक नेक इनको कैसे बनाया था वो भी मैं आपको शेप दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ से मैंने 3 इंच रखा, ये ऊपर बोट, देखिए 3 इंच हमने रखा ना, छोटा नेक बनना है, इसलिए हमें ना तीरा का आधा लेना होता है, इसे हम बोट नेक बोलते होते हैं। एंड यहाँ से इनको इस तरह से ओपन चाहिए 5 इंच छोड़ते हुए, बाकी सारा इनका जो यहाँ से नीचे से ओपन रहेगा और नीचे डोरी फिक्स होगी। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं गोलाई का शेप देकर इसे कंप्लीट करूंगी। और ये वाला जो मैं आपको डिजाइन दिखा रही हूँ, ये मैं इसकी फुल वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो खैर, इतना मैं आपको बता रही हूँ कैसे इनको डिजाइन चाहिए था। यहाँ से आपको कमर का फोर्थ पार्ट ले लेना है एंड उसमें 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है, जो कि आप हमेशा हर ब्लाउज के लिए लेते हैं वैसे ही लेना है, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने बैक पल्ला को ड्रॉ कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इतना समझ आ गया होगा। तो चलिए अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं एंड इसी को रख के हम फ्रंट पल्ला की कटिंग करेंगे।
ये हो गया कटिंग। अब हम ना थोड़ा-सा कपड़ा को बढ़ाएँगे फ्रंट पल्ला कटिंग के लिए, बिकॉज़ हम इसमें ना डायरेक्ट कट कर लेंगे प्रिंसेस कट का जो शेप है, एक्स्ट्रा हमें दूसरा कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसी में हम सारा कट कर लेंगे। जैसे ये ना कि रफ कट करें वैसा नहीं, फेयर एक साथ ही कट कर लेंगे। तो आपको कपड़ा बढ़ाकर अब अपना बैक पल्ला रखना है और कुछ इस तरह से रख के सेट करना है। फिर यहाँ पर आपको इस तरह से पूरा अच्छे से सेट करके रख देना है। पहले जैसे है वैसे आपको सेम निशान लगा देना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना। अब मैं बाद में आपको बताऊँगी कि इसमें क्या चेंजेस करना होता है। तो पहले जैसे है वैसे आपको निशान लगा देना है। और अभी देखिए मैंने लेंथ, हाँ, एक चीज़ और है, हम बेल्ट वाला या फिर कटोरी ब्लाउज बनाते हैं तो इसमें हमें लेंथ बढ़ाना होता है फ्रंट पल्ला में, लेकिन इसमें नहीं बढ़ाना होता है। तो देखिए इस तरह से आपको निशान लगाने के बाद अब नीचे से जो कमर है ना वहाँ से 1.5 इंच आपको निशान लगाना है, आर्म होल के साइड से आधा इंच। तो आधा इंच और ये 1.5 इंच आपको बस इसमें चेंजेस करना है और कुछ नहीं चेंजेस करना, नीचे लेंथ नहीं बढ़ाना है, क्योंकि बेल्ट वाला ब्लाउज में हमें लेंथ की ज़रूरत पड़ती है एक्स्ट्रा, लेकिन इसमें नहीं पड़ती प्रिंसेस कट में। तो बस आपको कमर साइड से और आर्म होल के साइड से बढ़ाना है। कमर साइड से 1.5 इंच या 2 इंच ले सकते हैं और आर्म होल के साइड से आधा इंच लेना है। अब आपको गले का जो भी शेप बनाना है वो बना लेना है, जो भी आपको शेप इसमें पसंद हो। आपने जितना गले की चौड़ाई रखा है ना उतना ही रखना है, जैसे 3.25 या फिर आपने 3.5 रखा है तो उतना ही फ्रंट में लीजिएगा और जो भी शेप हो उसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा। और यहाँ से पहले हम इस तरह से आर्म होल का शेप बना लेते हैं, क्योंकि इसी से हमें आगे काम करना है। ये सेंटर पॉइंट आ रहा है और यहाँ पर आपको ना इसका फोर्थ पार्ट, जैसे चेस्ट का फोर्थ पार्ट पहले मार्क कर लेना है। तो जैसे फोर्थ पार्ट यहाँ आ रहा है 7.25 तक आएगा, तो उस तरह से आपको इस तरह से, जैसे आधा इंच हमने पीछे की तरफ खसकाया था उस हिसाब से आपको निशान लगा लेना है, क्योंकि वहां से हमारा एक निशान जाता है जो कि प्रिंसेस कट में शेप बनाता होता है। एंड इसको अच्छे से आपको ना थोड़ा सा डार्क कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे शेप बन गए हैं। अब हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। तो चेस्ट का जो फोर्थ पार्ट आया है उस पर आपको अच्छे से निशान लगाकर और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन जो भी है निशान लगा लीजिएगा। और यहाँ पर जो है ना ये वाला सेंटर पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस सेंटर पार्ट आ रहा है तो पहले हम ले लेते हैं 9.5 इनका एपेक्स पॉइंट, जो सेंटर पार्ट आता है एपेक्स पॉइंट 9.5 पे ले लेंगे। अब जो चेस्ट का फोर्थ पार्ट आया है, चेस्ट का जो भी फोर्थ पार्ट आ गया उसका हमें 3 भाग करना है। जैसे 7.25 आया तो उसका 3 भाग करके उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है और उसको निशान लगाने के बाद इसकी लंबाई 4.5 या 5 रखना है। तो मैंने 4.5 इसकी लंबाई रख ली है और जो आर्म होल का हमने सेंटर निकाला था ना उसके साथ इसको इस तरह से मिला देना है। देखिए इस तरह से मिल जाएगा तो ये कटोरी का शेप बन जाता है। अब यहाँ से हमने जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना वो 1.5 इंच हमें यहाँ एडजस्ट करना है। 1.5 इंच यहाँ पे हमें निशान लगाना है और कुछ इस तरह से जो हमारा सेंटर पॉइंट हमने एपेक्स पॉइंट निकाला था 9.5 पे, वो वाला सेंटर से इसको मिलाना है, यानी कि जो 4.5 हमने निशान लगाए थे वहां से इसको मिलाना है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको गोलाई का शेप बनाना है नीचे की साइड से। देखिए हाथों को आराम से गोलाई का शेप नीचे से बनाइएगा, उसके बाद इसको इस तरह से घुमाकर ऊपर की तरफ मिला देना है। तो ये जैसे गोलाई का शेप बनता है ना तो बहुत अच्छी इसकी फिनिशिंग आती है। और कुछ इस तरह से मैंने ये पूरा मिला दिया है। एंड एक बार और आपको दिखा रही हूँ, हाथों को आराम से आप घुमाइएगा तो ये गोलाई का शेप बन जाता है। बहुत सारी मेरे फ्रेंड को यही डाउट रहता है कि कैसे उसको हम गोलाई का शेप दे नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए ना आप आराम से ना पेपर पे ट्राई कर सकते हैं। एंड इधर देखिए, इधर से आपको आधा इंच छटाई करना है। जब हम फ्रंट और बैक पल्ला जोड़ते हैं ना तो वो बड़ा हो जाता है फ्रंट पल्ला, उसके लिए हमें ना ये आधा इंच यहाँ से इसको काट कर हटाना होता है, जिससे हमारी फ्रंट और बैक पल्ला दोनों अच्छे से मैच हो जाए, फिटिंग में प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए इसको कुछ इस तरह से आपको निशान लगाना है। एंड ये हो गए हमारे प्रिंसेस कट का शेप बन के रेडी हो चुका है। कहीं से भी आपको इसमें डाउट आता है तो जरूर कमेंट करिएगा, कौन सी साइज के लिए आपको डाउट आता है तो जरूर कमेंट करिएगा, ओके। तो ये 31 साइज के लिए मैंने, मतलब हर साइज के लिए आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। जो आपका चेस्ट का फोर्थ पार्ट आता है उसका आप 3 भाग करिएगा और उसमें आधा इंच प्लस करके 3-4 सूत प्लस करके आपको नीचे की तरफ निशान लगाना है। लंबाई 4, 4.5 या 5 तक ले सकते हैं। एंड उसके बाद ये वाला पार्ट को जो आप इधर एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हो कमर में, वो वाला आपको वहां पर एडजस्ट करना होगा, ठीक है। एंड आर्म होल में जो हमने आधा इंच इधर से मार्जिन लेते हैं ना, वो हमारे जब हम कटिंग करते हैं यहाँ पर, तो जब ज्वाइंट करते हैं तो वहां पे एडजस्ट हो जाता है। इसीलिए हम आर्म होल के साइड में आधा इंच प्लस करते हैं, एक्स्ट्रा लेते हैं। कमर साइड में 1.5 इंच लेते हैं, क्योंकि सारा हमारा मार्जिन के लिए लेते होते हैं, ठीक है।
तो आपको डाउट होगा कि आर्म होल में हमने क्यों आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था। देखिए वहाँ पर हम जो निशान लगाए सेंटर में, वो जब हम कट करेंगे ना, तो जब उसको सिलाई करेंगे, ज्वाइंट करेंगे, तो हमें आधा इंच एक्स्ट्रा चाहिए होगा। इससे हमारा आर्म होल का जो लंबाई है, यानी कि जब हम फ्रंट और बैक पल्ला ज्वाइंट करें तो वो कम ना हो जाए इसलिए। तो बस अब इसकी हम कटिंग कर देंगे जैसे हमने निशान लगाया है। एंड इसके बाद ही हमारा ये प्रिंसेस कट का शेप कटिंग हो जाता है। कहीं से डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। एंड अब इसकी हमें फटाफट से कटिंग कर लेनी है। और कटिंग के बाद आपको इसको जो भी अस्तर मैंने अस्तर पे समझाया, आप मेन फैब्रिक पे रख के इसको कटिंग करके ज्वाइंट कर सकते हैं। तो ज्वाइंट का भी सेम वही फॉर्मूला, जैसे आपने कटिंग किया ना, बस वैसे ही ज्वाइंट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया और आप देख सकते हैं प्रिंसेस कट का शेप कितना अच्छा यहाँ से गोलाई का शेप बना है। और इसी तरह से हमें ज्वाइंट करना होता है। देखिए यहाँ पर अस्तर वाले पार्ट कट हो चुके हैं, सेम एज इट इज इसी तरह से हमें बैक और फ्रंट पल्ले को जो है मेन फैब्रिक पर कट कर लेना है। और अब मैं आपको स्टिचिंग बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ना मुझे पहले उन्होंने नहीं बोला था पैड लगाने के लिए, सो मैंने ना इसको पूरा स्टिच कर लिया था। और अब ये कपड़ा थोड़ा मोटा है तो इसमें डबल अस्तर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पैड लगाने के लिए हमें डबल अस्तर की ज़रूरत पड़ती है, तो ये थोड़ा मोटा था तो इसमें आराम से पैड लग सकते थे। अगर उन्होंने पहले बोला होता तो मेरा थोड़ा काम आसान होता। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने बाद में बताया फ़ोन करके कि इसमें पैड लगा दीजिएगा, सो मुझे ना थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत पड़ गया था। खैर कोई बात नहीं, अभी इसको ना मैं इस तरह से बता देती हूँ कि कैसे मैंने ज्वाइंट कर लिया था। बाद में मुझे थोड़ा सा इसको खोलना पड़ा। तो देखिए पहले मुझे इसको क्या करना है, जो भी हमारा अस्तर मेन फैब्रिक है ना, उसको एक साथ अच्छे से ज्वाइंट कर देना है। जैसे आप कटोरी के पार्ट्स या फिर जो भी आप ब्लाउज रेडी करते हो तो अस्तर मेन फैब्रिक को ज्वाइंट करते हो ना, वैसे ही आपको इसको भी ज्वाइंट कर लेना है। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आप अस्तर वाले पार्ट को रख के मेन फैब्रिक से कट करते हो ना, तो मेन फैब्रिक हल्का सा बड़ा कट करिएगा, क्योंकि हम जब अस्तर ज्वाइंट करते हैं तो वो छोटा ना होना चाहिए। क्योंकि हम अस्तर पे पूरा परफेक्ट कटिंग करते हैं और अस्तर को रख के हम इसको अगर कटिंग करेंगे और अस्तर भी मतलब बाद में हमें छांटना पड़े तो वो और फिटिंग जो है ख़राब हो जाती है। इसलिए मेन फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा होना चाहिए, ताकि जब हम इसको सिलाई करें तो मेन फैब्रिक को हम काट सकें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा थोड़ा मेन फैब्रिक को एक्स्ट्रा लिया है, ताकि अच्छे से इसको मैं सेट करूं। और सेट करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा वो मेन फैब्रिक का बचेगा, अस्तर वाले पार्ट का नहीं बचेगा। क्योंकि हम अस्तर वाले पार्ट पे कट करते हैं तो वो पूरा परफेक्ट होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो भी मैं कट कर रही हूँ वो मेन फैब्रिक का है। एंड अभी ना हम पहले इसका फ्रंट का नेक तैयार करेंगे। तो नेक तैयार करने के बाद ही, मतलब अगर मैंने नेक तैयार नहीं किया होता तो शायद मैं दूसरे अस्तर पे इसका जो पैड लगा कर आराम से कर सकती थी, लेकिन पहले मैंने इसमें नेक रेडी कर लिया था, सो मुझे खोलना पड़ा। तो ये बोट नेक में बनेंगे। पीछे बोट नेक में है इसलिए आगे भी उतनी चौड़ाई ले रहे हैं। तो 3.5 मैंने गले की चौड़ाई 6 इंच इसकी लंबाई रखा है। एंड यहाँ से हमें ना इसको जितना हमने ऊपर चौड़ाई रखा है उतना ही नीचे चौड़ाई रख लेना है। तो 3.5 ऊपर और नीचे भी 3.5, और इसको कुछ इस तरह से 7 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है नेक की। 7 इंच है, मतलब 7.5 तक आ जाएगा, क्योंकि नीचे जो हमें थोड़ा सा हल्का गोलाई शेप देना है। तो 2 इंच हम यहाँ पर मार्क कर रहे हैं और आधा इंच यहाँ से नीचे से हम इसको और बढ़ाएंगे और कुछ शेप इस तरह से बनेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा इस नेक को किस तरह से बना रही हूँ मैं। ये देखिए हल्का सा इसको डाउन करते हुए जाएंगे, कुछ इस तरह से हाथों को घुमाएंगे और इसको इस तरह से मैच कर लेंगे। तो ये टोटल ना जो नेक बनेगा वो 7.5 का, मतलब सिलाई करके 7 इंच ही आएगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर हमारा शोल्डर में आधा इंच सिलाई हो जाएगा तो ये 7 इंच ही बचेंगे। तो आपको अगर 7 इंच का नेक रेडी करना हो तो आधा इंच बढ़ा कर लीजिएगा 7.5। तो बस इसको हमने मार्जिन पॉइंट रख लिया है आधा इंच। एंड अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए जो बैक पल्ला है, बैक का डिजाइन जो है वो मैं हल्का सा इसमें आपको शेयर कर दूंगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक दे दूंगी बैक नेक की। तो कुछ इस तरह से ये नेक हमारा शेप बनेगा। और अब हम इसका जो मेन पार्ट है वो भी कट करेंगे, लेकिन हम ऊपर से हल्का सा छोड़ देंगे, क्योंकि जब हम इसको ज्वाइन करते हैं तो वो फैलता है, फैले ना और आराम से हम इसको ज्वाइन कर सके, इसलिए मैंने हल्का से इसको छोड़ दिया है। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट का नेक कटिंग हो गया है। एंड अब इसको मैं नाप के एक बार चेक कर रही थी, तो 7 इंच का हमारा नेक रेडी है। 3.5 का डबल 7 इंच होता है और इसे एक कपड़े पर हमें सेट करना है। आप आयरन से इसको चिपका सकते हैं। मैंने इसको सिलाई किया था तो यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैंने निकाल दिया। सिर्फ 2 सूत या 3 सूत आपको कपड़ा छोड़ लेना है, जो कि फोल्ड करके सिलाई करेंगे। बाकी सारा कपड़ा को हमें उसी शेप में कट कर लेना है।
और पिन लगाकर इसको अच्छे से सिक्योर कर लीजिएगा। मैं पिन लगा के कर रही हूँ ना, क्योंकि मुझे सिलाई करनी है। आप इसे पेस्ट कर सकते हैं, आयरन से चिपका सकते हैं। चिपकाने के बाद ये निकलते नहीं और आराम से आप सिलाई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ से जो भी हमने हल्का सा कपड़ा छोड़ा है ना, उसको फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। और इसके बाद अब हमें ना इसको जॉइंट करना है अपने जो फ्रंट का पार्ट है। तो इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे सेंटर का पार्ट। और जो हमने यहाँ पर पार्ट तैयार किया है, ये प्रिंसेस कट का जो सेंटर पार्ट होता है, पैनल होता है, उसको कुछ इस तरह से आपको फोल्ड करके सेंटर पार्ट निकाल लेना है। एंड ये वाला जो हम निशान लगाया है गले का सेंटर और जो मेन पार्ट है, उन दोनों को इस तरह से मैच करना है। मैच करने के बाद हम पिन अप कर लेंगे और अच्छे से पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरा पिन से इसको अच्छे से सिक्योर कर लिया है। और अब चलिए अब इसकी हम सिलाई करते हैं। तो देखिए यहाँ से सिलते हुए जाना है और आपको ना पेस्टिंग पेपर के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, बस कपड़े पर सिलाई लगाना है और जैसे जैसे शेप बना है वैसे सिलाई लगाना है। जहाँ पर ये इस तरह से डिजाइन बने हैं, शेप बना है, वहाँ पर आपको सुई को अंदर ही रखना है, मैंने कपड़े से बाहर नहीं निकालना और फिर घुमाना है। फिर यहाँ पर देखिए शेप बना है, फिर से आपको सुई को अंदर रहने देना है, फिर घुमाना है। और फिर इसको एक बार मैं ना चेक करी थी कि सेंटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और एकदम आराम से इसको सिलते हुए जाएंगे अंदर की तरफ, जैसे शेप बना है वैसे ही। फिर वहाँ पे सुई को अंदर ही रहने देंगे और इसको उठाकर इस तरह से घुमा लेंगे। घुमाने के बाद जैसे जैसे जहाँ जहाँ ये शेप बने हैं, फिर यहाँ भी शेप है, मतलब जो राउंड शेप में है, थोड़े से उठे शेप में है, मतलब वहाँ पर आपको सुई को ना बिल्कुल अंदर ही रखना है घुमाने के लिए। नहीं तो अगर आप सुई को निकाल कर यानी कि कपड़े से बाहर निकल के घुमाओगे तो शायद शेप खराब हो सकता है। सो इसीलिए राउंड नेक में आराम से आप सिलाई कर लेते हो, लेकिन जो थोड़े से शेप बने होते हैं भी या फिर चकोर जो भी, उसमें आपको थोड़ा सुई को कपड़े के अंदर लगे रहने देना होता है, फिर घुमाना होता है। तो चलिए अब इसको मैंने सिलाई कर लिया है। अब इसमें जो भी हमें ना यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे निकाल देना होगा। पहले पिन को सारा रिमूव कर लेते हैं और पिन बहुत हेल्प करते हैं हमारे। सो बिगिनर्स के लिए मैं इशारे बताती रहती हूँ, जो भी मैं वीडियो शेयर करती हूँ उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आता होगा। मैं इसलिए शेयर करती हूँ इस तरह से, ताकि आप वो छोटे छोटे टिप्स जो है अच्छे से सीख सकें। एंड यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से हमें हल्का सा कपड़ा छोड़ते हुए बाकी सभी कपड़ा को कट कर लेना है। जहाँ पर ये एकदम नुकीली सी यानी भी शेप बनना है, वहाँ पे आपको इस तरह से कट्स पॉइंट लगाते जाना है। यहाँ भी कट्स पॉइंट लगाना है, बट केयरफुली, कहीं से ना कपड़ा आपका ये ना हो एक्स्ट्रा कट हो जाए, तो फिर सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान से इसको कट लगाना है। अब इसको हम कट करने के बाद पलट लेंगे और पलटने के बाद इस पर हम एक ना इस तरह से, मतलब इसको हमें हेम करना है। सो हम एक बड़ी सिलाई लगा सकते हैं या फिर आप इस तरह से पहले ही हेम कर लीजिए, वो आपके ऊपर है। तो फ्रेंड्स आप चाहे ना तो अभी हेम करो या फिर आप एक सिलाई लगा के रख लीजिए, बाद में हेम कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसको हेम करूँगी, इससे लुक अच्छा आएगा इस कपड़े में, वैसे भी हेम अच्छा लगेगा। तो देखिए इनका जब ऑर्डर आया ना कि इसमें पैड लगा दीजिए, तो देखिए मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ से इस कपड़े को इस तरह से खोलना पड़ा। अब जब मैंने नेक रेडी नहीं किया होता तो शायद मैं दूसरा अस्तर यूज कर लेती पैड के लिए, बट अब मैंने नेक रेडी कर लिया, सो यही प्रॉब्लम थी। सो नेक रेडी करने के बाद मुझे ना इसी कपड़े में यानी यहीं पर पैड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से ना ये वाली सिलाई, ये मोटी सिलाई जो मैंने चलाई थी, इसको खोल दूंगी। और ऐसे भी ये कपड़ा थोड़ा मोटा है, तो इसमें हमें डबल कपड़ा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए अगर आपसे भी ऐसी गलती हो जाती है कि आपने सिलाई कर दिया और पैड नहीं लगाया, तो आप इस तरह से ये वाला रिमूव कर दीजिएगा सिलाई को, और इस सिलाई को भी रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमें ये दोनों जो प्रिंसेस पार्ट है ना, इसको अटैच करना है, अस्तर और मेन फैब्रिक को अलग अलग अटैच करना है। तो इस पार्ट को मैं कुछ इस तरह से ओपन कर रही हूँ। एंड ओपन करने के बाद हम इसको इस तरह से इसको रखेंगे। देखिए किस तरह से पहले साइड से सेट करके रखेंगे, और ये वाला हमारा मेन फैब्रिक और ये अस्तर वाला पार्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, अस्तर वाले पार्ट के साथ मेन फैब्रिक, देखिए सॉरी, यहाँ पर जो मैंने मेन फैब्रिक है उसको ऊपर कर दिया,
और दोनों अस्तर वाले पार्ट को इस तरह से मिलाकर सिलाई कर दूंगी और उसके बाद फिर मेन फैब्रिक दोनों को मिलाकर सिलाई कर दूंगी। इस तरह से दोनों पार्ट अलग हो जाएंगे और आराम से हम इसमें पैड अटैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने पहले अस्तर वाले पार्ट को जॉइंट किया, अब मैं मेन फैब्रिक को जॉइंट कर रही हूँ, ठीक है। अभी दोनों पार्ट जॉइंट होने के बाद यहाँ पर कुछ इसकी फिनिशिंग इस तरह से आ रही है। थोड़ा कपड़ा ना जैसे दूसरा है सिल्क है तो हल्का सा सिकुड़ता है, तो आप उसको हाथ से अच्छे से सेट कर दीजिएगा। एंड यहाँ पर इस तरह से पैड अटैच हो जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एंड मुझे ना मतलब पहले तो गुस्सा आया था, फिर मैंने चला कोई बात नहीं, अब कस्टमर की डिमांड भी पूरी करनी ज़रूरी होती है। तो अब यहाँ पर मैंने दोनों इस पार्ट इस तरह से अटैच कर लिए हैं। चलिए अब इसमें पैड कैसे अटैच करना है वो सीख लेते हैं। तो पैड अटैच करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए कितना इजी है, मैं आपको इजी वे बताती हूँ। सिंपल सा पहले आपको ना एपेक्स पॉइंट नाप लेना है। तो एपेक्स पॉइंट जैसे 9.5 या 10 होता है, तो मैं यहाँ पर 9.5 पे निशान मार्क कर रही हूँ क्योंकि 31 साइज का है। तो यहाँ पर 9.5 का एक मार्क कर लेंगे और इन दोनों की दूरियां हैं 7 इंच होनी चाहिए। तो ये देखिए 7 इंच है दोनों की दूरियां। अब क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करके ना इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक सेंटर निशान लगा लेंगे और इसको कुछ इस तरह से अंदर की तरफ रखेंगे। ये उल्टा साइड है तो ये मतलब इस तरह से रहेगा, आपको अच्छे से सेट करके चेक कर लेना। तो ये हमारा उल्टा साइड है, इसको एक बार मैंने पलट कर निशान लगा लिया है। एंड निशान लगाने के बाद ये वाला जो पार्ट है कुछ इस तरह से इसके ऊपर सिलाई होगा। आप चाहे तो हाथ से इसको टाक सकते हैं। मैंने एक पेन लगा दिया है क्योंकि मैं इसे मशीन से सिलाई करूँगी। तो इस तरह से आप मशीन से भी सिलाई कर सकते हैं या फिर आपको पैड बार बार नहीं पसंद है, आप रिमूव करके पहनना चाहते हैं, तो आप ना क्या कर सकते हैं, एक हाथ से इस पे सिलाई लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसको भी मैंने एकदम सेंटर निशान लगा के जहाँ पर मैंने निशान लगाया था वहाँ पे इसको अच्छे से अटैच कर दिया है पिन से। एंड अब इसको एक बार ना हम चेक कर लेंगे सीधा करके कि सही आ रहा है कि नहीं, एकदम परफेक्ट आ रहा है। तो अभी हम इसको सिलाई कर लेंगे। तो सिलाई करना भी ईजी है, सिर्फ आपको अस्तर के साथ ही इसको ज्वाइंट करना है। तो चलिए पहले हम इसको अस्तर के साथ ज्वाइंट कर लेते हैं। तो हमेशा आप जब पैड अटैच करते हो तो एक बार इसको लगाकर चेक कर लीजिएगा सामने से कि सही मतलब परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। प्रिंसेस का जो टक्स है जो हमने सिलाई किया उसके ऊपर इसकी सेंटर आ रही है कि नहीं आ रही है। एंड इसकी सेंटर सही आ रही है तो अभी हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करके और इसको इस पर सिलाई लगा लेंगे। पक्का सिलाई कर लेंगे जो। और देखिए सिलाई कहाँ से करनी है, जो हमने सेंटर निशान लगाया या जहाँ पे हमने पिन लगाया था वहाँ से बस नीचे, और ज़्यादा सिलाई नहीं लगाने की जरूरत है। अगर आप राउंड सिलाई लगाना चाहते हो तो भी लगा सकते हैं, एज यू विश, आपको जैसे सिलाई लगाना है। तो मैं यहाँ से सिलाई लगाती हूँ या फिर कभी राउंड और कभी कभी मैं सुई से टाक देती हूँ। तो बस आपको जैसे पसंद है वैसे लगा सकते हैं। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमारी पैड जो है बिल्कुल अच्छे से अटैच हो जाती है और उसके बाद ना नीचे वाली हमें सिलाई करनी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं धागा वगैरह सब कट कर ले रही हूँ। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा आइडिया पसंद है तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा। तो इसके बाद ना अब मैंने इसको इस तरह से नीचे से सिलाई करनी थी, तो नीचे का हम जो है ना हेम करेंगे नीचे भी, तो मैं इसको सिलाई करके एक पट्टी अटैच कर लूँगी और उसको भी मैं बाद में हेम कर लूँगी। तो वो मैंने वीडियो शूट नहीं किया कि कैसे पट्टी वगैरह तो आपको आता ही है कैसे अटैच करना है। सो मैं बस इतना मेन चीज़ जो है इसमें वही शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ठीक है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। इसका नीचे का जो हमें पट्टी वगैरह लगाकर इसको सेट कर लेना है और उसके बाद ना ये वाली स्लीव मैंने रेडी कर ली थी और अब स्लीव अटैच करेंगे। उससे पहले मैं आपको ना बैक का नेक डिजाइन दिखा देती हूँ और साथ में ही ना बैक का थोड़ा सा मैं आपको डिजाइन हल्का फुल्का दिखा देती हूँ। तो ये जो स्लीव है इसमें कुछ इस तरह से नीचे की लैस लगी हुई थी, जो अच्छे से मैंने यहाँ पे साथ में स्लीव में एक्स्ट्रा कपड़ा भी ज्वाइन करना पड़ा था। तो बहुत सारी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की है, तो एक्स्ट्रा कपड़ा कैसे ज्वाइन करते हैं और कैसे स्लीव की कटिंग करते हैं। 31 साइज का ये चेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने कटिंग किया है। तो आप मेरी वीडियोस जाके चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने स्लीव की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों ही शेयर की हुई है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बैक पल्ला थोड़ा सा दिखा देती हूँ और आप उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, चेक कर लीजिएगा। बैक पल्ला में मैंने 2 नेक रेडी किए थे, एक ऊपर और एक नीचे, दोनों ही हमारे बोट नेक में ही रेडी होंगे। ये वाला जो 3.5 का नेक था वो ऊपर हमारा अटैच था, फिर बीच में हुक थी 2 इंच की एंड नीचे हमारा 7 इंच का नेक था।
तो कुछ इस तरह से इसका शेप बन रहा था और अब इसका मैं फाइनल भी आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको मैं ज़्यादा इसमें नहीं बता पाऊँगी, इससे वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है। देखिए कुछ इस तरह से था, ये पीछे मुझे हुक लगाने पड़े। अगर आपने फ्रंट में हुक रखा है तो आप इससे पीछे से कट ना करें और हुक ना अटैच करें, ठीक है? तो फ्रंट में हमारा हुक तो था नहीं, प्रिंसेस कट में बनाया था, इसलिए मुझे पीछे से इसको हुक लगाने पड़े थे। तो 2 इंच के करीब हमने हुक अटैच किया था, नीचे 2 डोरियाँ और साथ में ऊपर से भी बोट नेक है और नीचे से भी, ठीक है? एंड इसमें जो लटकन में मैंने गोटा पट्टी अटैच कर दिया था सिल्वर कलर में, बहुत अच्छे लुक लग रहे थे। तो ये हमारा बैक नेक है। फ्रेंड्स, आपको अगर ये बैक नेक पसंद आया हो तो आप इसकी फुल डिटेल वीडियो ज़रूर जाके चेक कर लीजिएगा, आपको फुल डिटेल में इसकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है? मैंने यहाँ पे फ्रंट और बैक पल्ला दोनों को अटैच करने के बाद एक स्लीव वाला पार्ट भी अटैच कर लिया है और इसके बाद स्लीव आप देख सकते हैं पूरा परफेक्ट अटैच हुआ है, कहीं से छोटा बड़ा नहीं हुआ है। तो ये भी अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो इसमें शेयर किया हुआ है। अगर आपको स्लीव की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो चाहिए तो आपको इसी वीडियो में लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर उसको भी चेक कर लीजिएगा। और बस अभी हमें इसका भी सेंटर पार्ट निकाल कर और इसे इस तरह से इसके साथ अटैच कर लेना है। तो स्लीव आप कैसे अटैच करते हैं, मैं इस तरह से अटैच करती हूँ, सो मैं आपके साथ हमेशा यही वीडियो शेयर करती हूँ। साथ में आप राउंड में भी अटैच कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जैसे आप अटैच करते हैं वैसे अटैच करिएगा। मैं कुछ इस तरह से अटैच करती हूँ, इससे क्या होता है हमारा स्लीव का पार्ट एकदम सेंटर में आता है, जिससे इधर-उधर खसकता नहीं है और परफेक्ट तरीके से अटैच भी हो जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने स्लीव भी अटैच कर लिया है, साथ में एक मैंने और सिलाई लगा ली थी। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग मैं आपको बता देती हूँ कैसे मैं करती हूँ। तो पहले आपको सीधा रख लेना है और सीधा रखने के बाद दोनों ही स्लीव का जो पार्ट है सिलाई वाला उसको अच्छे से मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद अभी हम इसको एक सिलाई लगाएँगे 2 सूत्र छोड़कर। तो देखिए ये सिलाई हम लगाते हैं ना ताकि हम जब इसको उल्टा करेंगे तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। अगर आप इंटरलॉक करते होते हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं कोई इंटरलॉक नहीं करती हूँ, तो सो फिनिशिंग लाने के लिए मुझे ये काम करना पड़ता है। तो मैंने इसको सीधा रख के एकदम, और हाँ, स्लीव का जो दोनों सिलाई है ना अच्छे से मैच होना चाहिए। उसके बाद आपको इसको सिलाई कर लेना है और अब हम इसको जब सीधा करते हैं ना तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही प्यारी आती है। तो इसको अब सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद एक और सिलाई हमें इस पर लगाना है। दोनों तरफ से अच्छे से इसको सेट करके और एक और सिलाई हम दोनों साइड से अटैच कर लेंगे। इससे ये अच्छे से सेट हो जाता है, बैठ जाता है। एंड इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसमें फिटिंग का मार्क कैसे करती हूँ। तो फिटिंग की भी आप लोग बहुत सारा वीडियो माँगते होते हो कि कैसे आप फिटिंग करते हैं, वीडियो बताइएगा, लॉन्ग वीडियो डालिएगा। तो आप इसी वीडियो में सीख लीजिए कि मैं कैसे फिटिंग करती हूँ ब्लाउज के। जो एकदम परफेक्ट फिटिंग होती है और बहुत अच्छी फिनिशिंग की वीडियो आती है, मतलब बहुत अच्छी फिनिशिंग की जो है फिटिंग आती है। तो देखिए इस तरह से ब्लाउज को आपको रख लेना है एंड अभी हम सबसे पहले इसको किस तरह से नापते हैं वो देख लीजिए। तो पहले मैं कमर का नाप दिखा देती हूँ। कमर को किस जैसे पूरा आपको नाप लेना है और उसके बाद ना इसका आधा लेना है। तो ये जैसे कि 25 है तो उसका 12 पॉइंट हाफ, एंड जो कपड़ा बचेगा उसको भी हम हाफ करके और दोनों साइड इस हाफ मार्क को इस तरह से निशान लगा लेंगे, ठीक है? अब हम ना चेस्ट का मार्किंग करेंगे, तो सेम उसी तरह से पहले पूरा कपड़ा को नाप लेंगे और इनका चेस्ट जो है उस हिसाब से, जैसे इनका चेस्ट है 31 तो 15.5, और उसके बाद जो कपड़ा बचा है ना उसका भी हमें आधा कर लेना है। हमेशा एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और देखिए इतना कपड़ा बचा है तो दोनों साइड से ही उतना कपड़ा हमें बाँटना होगा, तो उसको मैंने टेप को फ़ोल्ड कर लिया है और दोनों साइड इस तरह से बाँट दिया है। एंड इसके बाद आपको स्लीव का निशान लगा लेना है। तो स्लीव इनका जितना भी है, जैसे जितना भी आपका स्लीव है उसका आधा करिएगा। जैसे इनका 9 था तो उसका 4.5 मैंने किया आधा, और कुछ इस तरह से इसको मिला लेना है। अब मिलाने के बाद पहले आप ये जो हम निशान हम लगाए हैं उस पर सिलाई करेंगे और उसके बाद 2-3 एक्स्ट्रा आप सिलाई ज़रूर लगा दीजिए, चाहे वो कस्टमर का है चाहे आपका है। बाई चांस किसी को ओपन करना हो तो उस सिलाई को ओपन करके वो अपना आराम से पहन सकते हैं। सो 2-3 सिलाइयाँ हमेशा एक्स्ट्रा लगा दीजिएगा।
तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ब्लाउज स्टिच हो चुका है और परफेक्ट तरीके से। अगर आपको ये थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है या फिर आपको कहीं डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।